वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड और इन्फ्लुएंजा के मौजूदा हालात पर की आला सतही मीटिंग। अफसरान के साथ की अवामी सेहत की तैयारियों पर गुफ्तगू। वहीं केरल में बढ़ते मामलों की वजह से अस्पतालों में मास्क पहनना हुआ लाजमी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कानून साजी से मुतालिक अहम कामकाज लिस्टेड। लोकसभा में इख्तिसास से मुतालिक बिल 2023 होगा पेश, तो वहीं राज्यसभा में कई वजारतों के कामकाज पर होगी बहस। लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से तातुल तोड़ने की कोशिशों के बावजूद हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान टकराव जारी। पद्म अवार्ड याफ्तागान आज नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर पेश करेंगे खराज अकीदत। अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय भी जाने का है प्रोग्राम। उदयपुर में जारी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन। आलमी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के इक़दामात पर हो रहा है गौर खौज। आसाम के डिब्रूगढ़ में आज से G20 तहकीक व तरक्की पहल इजलास का भी हो रहा है इनेकाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में करेंगे वैदिक हेरिटेज पोर्टल की नकाब कुशाई। 64 फनून पर वर्चुअल म्यूजियम का भी होगा इफ्तिताह। घरेलू मैदान पर भारत का वनडे सीरीज जीतने का सिलसिला टूटा। तीसरे एक रोजा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराकर सीरीज की अपने नाम। 4 साल बाद भारत ने घरेलू मैदान पर गंवाई वनडे सीरीज। और खवातीन की आलमी मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारत के 4 तमगे पक्के। निखत जरीन, लवलीना नीतू और स्वीटी बूरा ने शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह। आज होंगे सेमीफाइनल मुकाबले। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मुल्क के कुछ हिस्सों में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के पेश नजर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया, वज़ीर ममलिकत बराए सेहत भारती परवीन पवार, हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, ICMR के राजीव बहल, नीति आयोग से VK पॉल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के कई सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सेहत के शोबे के बुनियादी ढांचे, वैक्सीनेशन मुहिम की सूरत हाल, कोविड के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुस्बत नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनने और अस्पताल के अहाते में मरीजों, सेहत के अमले और सेहत कारकुनों के जरिए कोविड के मुताबिक अमल करने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बुजुर्ग, शहरी और शदीद बीमारी वाले लोग जब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो मास्क पहनें। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने मुनासिब बिस्तरों और सेहत के इंसानी वसाइल की दस्तयाबी पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के लिए ज़रूरी अद्वियात और ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोविड-19 वबाई मर्ज खत्म नहीं हुआ है और मुल्क भर की सूरत हाल पर मुस्तकिल बुनियादों पर नजर रखने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तैयारी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले मकामात पर हिफ्ज़ाने सेहत पर अमल करने और कोविड के मुनासिब रवैये पर अमल करने की अपील की। वहीं केरल में कोविड-19 से मुतासरीन की तादाद 1000 से तजावुज करने के बाद रियासती हुकूमत ने अस्पतालों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। रियासती वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने कोविड के बढ़ते मामलात का जायजा लेने के बाद कहा कि बुजुर्गों, बच्चों और संगीन बीमारियों में मुब्तला अफराद को अवामी मकामात पर मास्क पहनना चाहिए। वजीर सेहत ने कहा कि 172 नए केसेस सामने आने से रियासत में कोविड केसेस की कुल तादाद 1026 हो गई है, तो वहीं 111 मरीज जेर इलाज हैं।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की तातुल तोड़ने की कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी के तबसरे और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जेपीसी जांच के लिए हिस्ब इख्तिलाफ के मुतालबे पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कार्रवाई मुसलसल मुतासिर रही है। लोकसभा में आज दही तरक्की और पंचायती राज की वजारत, कबायली उमूर की वजारत, वजारत सयाहत व सकाफत और बहबूद कुनबा और सेहत की वजारत के तहत 2023-24 के लिए मुतालबात ज़र पर बहस और वोटिंग होने की उम्मीद है। इसके अलावा वजीर खजाना निर्मला सीतारमण इख्तिसासी बिल 2023 को बहस और मंजूर कराने के लिए पेश करेंगी। राज्यसभा में वक्फे सवाल से कबल कई वजारतों से मुतालिक कागजात और कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश होगी और इसके अलावा वजारत कपड़ा, माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी, दही तरक्कियात की वजारत, ताउन की वजारत और वजारत रेल के कामकाज पर बहस फहरिस्त बंद है। पद्म अवार्ड याफ्ता आज कौमी जंगी यादगार पर जाएंगे और मुल्क के बहादुर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। इसके साथ ही पद्म अवार्ड याफ्ता अफराद का राष्ट्रपति भवन, अमृत उद्यान और प्रधानमंत्री संग्रहालय जाने का भी प्रोग्राम है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद एक तकरीब में साल 2023 के पहले मरहले में 54 लोगों को पद्म अवार्ड से नवाजा। सदर मुर्मू ने साबिक मरकजी वजीर SM कृष्णा और सनतकार कुमार मंगलम बिरला समेत 54 लोगों को पद्म अवार्ड से सरफराज किया। प्रोफेसर बाल कृष्ण दोषी को फन तामीर के लिए बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके साथ ही मशहूर हिंदुस्तानी प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर को पद्म भूषण से नवाजा गया। डीडी न्यूज ने खुसूसी सीरीज हमारे पद्म शुरू की है। आज हम आपको नागालैंड के मशहूर बुनकर निहुयू सोरहिए के बारे में बता रहे हैं, जो नागालैंड के मादूम होते रिवायती बुनाई के फन को बचाने के साथ साथ नौजवानों को इस फन की तरबियत भी दे रही हैं। निहुयू सोरहिए को उनके काम के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। नागालैंड से ताल्लुक रखने वाली एक मशहूर बुनकर कारीगर निहुयू सोरहिए, जो नागालैंड के मास्टर वीवर के नाम से मशहूर हैं। अंगामी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली निहुयू ने 4 साल की उम्र में अपनी माँ और खाला से ये बुनाई का फन सीखा। 6 साल की उम्र तक वो कपड़े बुन सकती थी, जो कि एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि बुनाई को नागा खवातीन का एक बड़ा पेशा समझा जाता था। My first ama ye man, thank you. Ama to na thank you mo ye man ba kami kay di siya kuribi ko ato na aroma la na anti ye man kasi man thank you di ko de aro isoro ki man bi mo ki moram na ya aro ko na fin dia ki man bi man ki moram ko na mo to pabi take kita man ne de ki facility pisi de man ki higa bo de training mi de अरोई तो बोले देखा कि हिकाले मोई भी मोला सिनेरिंग इस ना पाई जाए ये बड़ा खुशी लगे। नागालैंड जो अपने सकाफती तनव्वु के लिए जाना जाता है, यहाँ बुनाई शुरू से ही बहुत मकबूल रही है। हर नागा औरत से तवक्को की जाती है कि वो कताई और बुनाई का इल्म रखती हो। मोला तो कपड़े बने थे क्या तो मैं ये सूता मेरा बोला स्टार्ट हो गया ना 4 years इसना बड़ा स्टार्ट Korea 수업이시. 뒤피체에 만 저도 벨 베나오데 이까지시. 물라가 밥나도 이디아도 럽살위시. 나가 만우도 마이키 감비 모타 감비 पहिला मेकन forefathers kan traditional naga kapur benakan aromata kan bi parua benakan kiki blacksmith itu kan bi imang so makan do managi depend na kuredo hunishe aroma kan bi dikitege lebi itia top tu chokra hobi chukri hobi ko mondene itu kan benabo janile को ना जाने आता है मैंने कहा कन बनाए शे मगर ना रोई तो जानिले बोला निस्ना forefathers का को ना जाने के ना educated ना है के ना इतो काम बना बोले हिकीश ना की आजकल इतो काम तो हिकी ने भी काम ना है
Lebi itu kan jani ko lebi sorom itanis na na niga babianis na mishe. Itu parang mo itu pami sake are itu kiwabi nangor manu bi bisi puribi MBA kuribi PhD kuribi IS kuribi kuribi bakan traditional laga tu किनेगा बनावो itu तो सब जानी था कि बोलेंगे न्यू सोरी को मुबारक। ये जो हैंडलूम का काम आगे बढ़ा रही हैं ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो वहाँ की ट्रेडिशन है जो विमेन काफ़ी सालों से मेरा ख्याल है सेंचुरी से करती आई हैं वो ऐसे ऐसे मशीन के बनते हुए फैब्रिक्स की वजह से ख़त्म होती जा रही थी और ये एक तो अपनी इनकम बढ़ाती है लेडीज की और उनके जो ट्रेडिशनल गारमेंट्स वो पहनती हैं वो भी आगे ही चढ़ते जाएंगे या ये ट्रेडिशन लगी रहेगी। मेरा ख्याल है ये नैरो लूम्स पे ये काम होता है और ये नैरो जो लूम्स हैं वो इंडिया में खास करके कमती होती जा रही है और इसका अपना जो खासियत है उसकी अपनी डिजाइन्स हैं वो जो मैट्रिक्स जो बनाती हैं उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है कि अपना जिसको आता है वो अपनी नॉलेज आगे भी दे और बढ़ाए। इनको बहुत बहुत मुबारक ये पद्मश्री के लिए। वक्त के साथ मादूम हो रहे बुनाई के इस रिवायती फन को बचाकर निहुनियू सोरहिए नौजवानों को तरबियत दे रही हैं। उनकी काविशों के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बुनकर कारीगर निहुनियू सोरहिए को पद्मश्री अवार्ड के लिए दिली मुबारकबाद। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल और कला वैभव वर्चुअल म्यूजियम का इफ्तिताह करेंगे। इसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने तैयार किया है। इसमें वेदों की ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम होगी। इस मौके पर वजीर सकाफत जी किशन रेड्डी भी मौजूद होंगे। इसके अलावा वजीर दाखिला 64 फनून पर एक वर्चुअल म्यूजियम का भी इफ्तिताह करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में पायदार तरक्की के लिए G20 पायदार मालियाती वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आज तीसरा और आखिरी दिन है। इजलास के दूसरे रोज पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए मालियात के मौजू पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर और तालीमी शोबे समेत मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदों ने अपने ख्यालात और तजर्बात पेश किए। वर्कशॉप में समाजी पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा करने के लिए मुस्तकबिल में मालियाती निज़ाम और मालियाती मालूमात को बेहतर बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इससे G20 के रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम पैदा करने और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए पॉलिसियां बनाने में मदद मिलेगी। वर्कशॉप में G20 के रुकन ममालिक, 10 मदू ममालिक और 14 बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। आसाम के डिब्रूगढ़ में आज से G20 तहकीक व तरक्की पहल इजलास का आगाज हो रहा है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में G20 मेहमान मुमालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे और साइंसदान बिरादरी के मदू शुरा हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस में एक पायदार और सर्कुलर बायो इकोनॉमी के तरीकों पर गौर किया जाएगा। भारत सरकार की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी डॉक्टर एस चंद्रशेखर और G20 RIIG के चेयरमैन कॉन्फ्रेंस की क़यादत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 100 के करीब मंदूबीन की शिरकत मुतवक्का है। इस प्रोग्राम में अहम शुरा को एक साथ लाया जाएगा जिसमें कौमी अथॉरिटियों और G20 अरकान के वो माहिर शामिल होंगे जो इस मौजू पर मंसूबा बनाने, नई क़याम करने और मौजूदा प्रोग्रामों के इंतजाम पर बातचीत करेंगे। इजलास में G20 अरकान के दरमियान ताउन के रूप पर भी गौर व होगा। और लखनऊ में आज से यूथ फेस्टिवल G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। नेशनल PG कॉलेज में आज नौजवानों का ये प्रोग्राम शुरू होगा जो दिन भर चलेगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जुमे को तकरीबन 150 नौजवान मर्द और ख़वातीन इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इन प्रोग्रामों का मकसद मुल्क भर से नौजवानों को इकट्ठा करना और एक बेहतर कल के लिए बात करना है। ये प्रोग्राम नौजवानों के लिए सेहत व तंदुरुस्ती और खेलों का एजेंडा के मौजू पर मुनक़िद किया जा रहा है। यूथ 20 का इनेकाद हुकूमत हिंद की तरफ से G20 प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। इसका मकसद मुल्क भर के नौजवानों को एक साथ लाना और बेहतर कल के लिए ख्यालात
मामलात पर तबादला ख्याल और मुस्तकबिल के इक़दामात के लिए एक एजेंडा तैयार करना है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी खराब लोगों को रास्ता दिखाने वाली हैं। मां की अकीदत से इंसान में तपस्या, कुर्बानी, नेकी, तहम्मुल और सुकून की ताकत बढ़ती है। तंबाकू नोशी फेफड़ों से मुतालिक कई बीमारियों को जन्म देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सिगरेट पीने वाले 60% से ज्यादा लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें पाए जाने वाले निकोटीन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। IIT दिल्ली में कायम एक स्टार्टअप ने सिडीबड नाम से एक प्रोडक्ट तैयार किया है जो निकोटीन को 80% तक कम कर सकता है। इसकी मदद से सिर्फ 3 माह में सिगरेट नोशी की लत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में करीब 20 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं, जिनमें से अधिकांश लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए IIT दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप नैनो क्लीन लेकर आया है सिगीबड, जो कि उन्हें धूम्रपान छोड़ने में मदद कर सकता है। क्या है सिगीबड और कैसे ये काम करता है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नैनो क्लीन के संस्थापक प्रतीक शर्मा। सिगीबड के अंदर हमारी पेटेंटेड नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक फ़िल्टर है। ये फ़िल्टर आपकी सिगरेट से टार और निकोटिन को भारी मात्रा में कम करता है। पहले मंथ के अंदर आप देखेंगे जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट है, ये आपकी सिगरेट से तकरीबन 30% तक निकोटिन को कम कर देता है। अगले महीने जो वाइट प्रोडक्ट है वो आपकी सिगरेट से तकरीबन 50% तक निकोटिन को कम करेगा और आखिरी मंथ के अंदर ग्रीन प्रोडक्ट तकरीबन 80% तक निकोटिन को कम करेगा। तो ये एक साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है टू क्विट स्मोकिंग। इसके साथ पीने में हम लोगों ने ये बड़ा ध्यान रखा है कि अब ये कोई गम या कोई एक पैच नहीं है निकोटिन का, जिससे कि आप अपने धूम्रपान के एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। इससे सिंपली आप पीते पीते सिगरेट को छोड़ सकते हैं। 3 महीने तक इसका उपयोग करने के बाद कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ने में सफल हो सकता है। बिल्कुल, तकरीबन 1000 स्मोकर्स के ऊपर पिछले 2 साल में इन सारे स्मोकर्स के ऊपर हमने टेस्टिंग किया है। उनमें से हमने तकरीबन 20 स्मोकर्स जो कि चेन स्मोकर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया, उनको गवर्न किया, उन पे ध्यान रखा और उनको 3 महीने तक इससे पीने के लिए हमने मोटिवेट किया। तो उनमें से भी तकरीबन 60% लोग छोड़ पाए हैं। जो नहीं छोड़ पाए हैं वो इसलिए नहीं छोड़ पाए क्योंकि वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट को तैयार करने में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया? आप इसके अंदर पाएंगे कि हमारी नैनो फाइबर से बना हुआ एक फ़िल्टर इसके अंदर लगा हुआ है जो कि टार और निकोटिन को फ़िल्टर आउट करता है। नैनो फाइबर तकनीक के अंदर हमने नैनो फाइबर्स बनाए हैं अपने एक ख़ास पॉलीमर से, जिस पॉलीमर की भी अपने आप में एक खासियत है कि वो टोबैको की स्मोक को स्मूथ बनाता है। नाउ उस पॉलीमर से हमने नैनो फाइबर्स बनाए हैं। नैनो फाइबर्स एक उस तरीके के धागे होते हैं जो कि 100 गुना तक पतले होते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्रेड ऑफ अ नॉर्मल फैब्रिक। तो उन धागों से जब आप एक कपड़ा बनाते हो तो उस कपड़े के जो पोर साइज़ होते हैं, जो छेद होते हैं उसके अंदर, वो इतने छोटे होते हैं कि अब छोटे से छोटा पार्टिकल उससे पास थ्रू नहीं हो सकता। और निकोटिन वो पार्टिकल है जिसको हम लोग इससे फ़िल्टर आउट करते हैं। जो हमने फ़िल्टर इसके अंदर यूज़ किया है ये कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल और बायोकम्पैटिबल फ़िल्टर है और इसका इस्तेमाल अब सिगरेट बनाने वाली कंपनीज भी कर सकती हैं इसी तकनीक से बने हुए फ़िल्टर्स का टू मेक देयर ओन सिगरेट बट्स। तो आपने देखा सिगीबड के फ़ायदों के बारे में कि जो टार और निकोटीन को 80% तक कम करने में कारगर है। तो जो लोग सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं वो सिगीबड की मदद से आसानी से ऐसा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़ दिल्ली। और भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ी नेकी है। अतिया करने से दौलत में इजाफा होता है और जिंदगी में खुशहाली और सुकून आता है। ऐसी ही सोच है आसाम के गोलाघाट जिले के 3 नौजवानों की, जो हर इतवार को जरूरतमंदों को मुफ्त खाना तकसीम करते हैं। दीपू गोगोई आसपास के चाय कारखानों की मशीनों की मरम्मत के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते हैं। साल 2020 में कोविड-19 वबा में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ लोग बगैर खाना खाए फुटपाथ पर रह रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और आसाम के उस वक्त के वज़ीर सेहत डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने आवाम से अपील की थी कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करें। इससे तरगीब लेकर गोगोई ने अपने 2 दोस्तों
प्रेम छेत्री और डेयरी की दुकान चलाने वाले अशोक खनाल के साथ मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना बांटना शुरू किया। लॉकडाउन के उरूज के दौरान उन्होंने हर एक शनिचर और इतवार को खाना तकसीम किया। जब 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान वहां के इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया तो उन्होंने हर दिन खाना तकसीम किया। लेकिन उनका ये काम यहीं नहीं रुका। उन्होंने लॉकडाउन के बाद भी इस पहल को जारी रखा और आज भी मुसलसल हर इतवार को सड़क किनारे और झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं और खाना तकसीम करते हैं। गोगोई और छेत्री का कहना है कि वो जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा बचाते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों को खाना खिलाने के लिए करते हैं। फुटपाथ में लोग बिना खाए लेट रहा था, तो मुझे लोगों ने देख के बोला है कि भाई साहब कुछ खाने को मिलेगा क्या। तो मेरा यहाँ पे दिल पे लग गया, तो फिर मैं तुरंत एक होटल में गया, उसको रिक्वेस्ट करके 10 तो पराठा बोलते हैं, पराठा बना के लाया था मैं और पानी के साथ, पानी बोतल। तो उसी टाइम मेरा 800 रुपया खर्च हो गया। तो मेरा 2 भाई था, प्रेम छेत्री और अशोक खनाल, तो उन दोनों से बात किया, तो उन दोनों से बोला ठीक है हम लोग कल से खाना बना के खिलाते हैं। तो तब से हम लोग शुरुआत कर दिया। तब करीब 20-30 लोगों के लिए हम लोग खाना बनाया था। इन तीनों नौजवानों की इंसानियत के इस काम की कई लोगों ने सताइश की है और उम्मीद है कि दूसरे लोग भी उनसे तरगीब लेंगे। मन में अच्छा करने की चाहत हो तो हर सूरत हाल में कोई ना कोई राह जरूर निकल आती है। ये 3 नौजवान इसी बात को साबित कर रहे हैं, जो जरूरतमंदों को खाना खिलाकर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू ग्राउंड पर जारी भारतीय टीम की जीत का सिलसिला रोक दिया है। चेन्नई में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 21 रन से शिकस्त दे दी है। इसके साथ ही मेहमान टीम ने 3 मैचों की सीरीज भी 2-1 से जीत ली है। भारतीय टीम 4 साल बाद घरेलू मैदान पर वनडे सीरीज हारी है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 270 रन का हदफ दिया। जवाब में टीम इंडिया 248 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की जानिब से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 54 रन की इनिंग्स खेली। हार्दिक पांड्या ने 40, शुभमन गिल ने 37, KL राहुल ने 32 और रोहित शर्मा ने 30 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के स्पिन एडम जंपा ने 4 विकेटें लेकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम 49 ओवर्स में 269 रन बनाकर आउट हो गई और मिशेल मार्श ने 47 और एलेक्स कैरी ने 38 रन बनाए। दारुल हुकूमत दिल्ली में जारी खवातीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। इससे कबल बुध को 4 भारतीय बॉक्सरों ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर मुल्क के लिए तमगे हासिल किए थे। आज के सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन निखत जरी फाइनल में जगह बनाने के लिए रिंग में उतरेंगी। निखत का मुकाबला 50 किलोग्राम के जुमरे में कोलंबिया के वेलनीसिया से होगा। भारत की नीतू जो एक और फॉर्म में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। नीतू का सेमीफाइनल में मुकाबला कजाकिस्तान की अलवा बाल्की बेकुवा से होगा। ओलंपिक तमगा याफ्ता लवलीना बुरा बोरगोहेन की फाइनल में जगह बनाने के लिए रिंग में उतरेंगी और सेमीफाइनल में उनका मुकाबला 57 किलोग्राम जुमरे में लवलीना का मुकाबला आखिरी 4 में चीन की ली कियान से होगा। और दिन के एक दूसरे सेमीफाइनल में भारत की स्वीटी बोरा अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। 81 किलोग्राम जुमरे में ऑस्ट्रेलिया की ईमा सू का मुकाबला स्वीटी बोरा से होगा। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसकी सफ़ा अव्वल की ही सुर्खी है हिंदुस्तान टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के इलाकाई दफ्तर और इख्तराई मरकज़ के इफ्तिताह के साथ साथ इंडिया 6G विजन दस्तावेज जारी किया।
इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो भी आपको बता दें, ये हमने खबरें बैनुल-अक़वामी सफ़े से ली है, जहां पुतिन और जी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। रूस और चीन के ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ ये माना जा रहा है। इसके अलावा जो खबरें इसमें शाया हुई हैं वो बता दें आपको मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से है, जहां दुनिया को पानी के बदतरीन बहरान का सामना करना पड़ सकता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, खलीज अरब में कदीम तरीन मोतियों का शहर दरियाफ्त हुआ है। आपको बता दें कि पहले के ज़माने में इस तरह के जजीरे होते थे और मोतियों का सबब जो होता था वो रोज़गार से जुड़ा हुआ होता था, और ऐसा ही एक बड़ा इलाका, एक बड़ा जजीरा यहाँ पर दरियाफ्त हुआ है जिसमें जो ये मोतियों का शहर कहा जाता है। तो ये थी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ। इसके अलावा जो रोज़नामा इनकलाब से हमने सुर्खियाँ ली हैं, आपको बता दें कि कल से रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है, और इसी के हवाले से यहाँ पर एक खबर शाया हुई है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद पर पुरानी दिल्ली के बाज़ारों में रौनक देखी जा सकती है और दुकानें सज गई हैं, और रमज़ान से मुतालिक जो अशिया हैं वो यहाँ पर बिक्री होनी शुरू हो गई हैं, और लोग भी यहाँ पर जमकर ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, कोविड-19 के जो केसेस हैं वो लगातार कई रियासतों में बढ़ते जा रहे हैं। इसी हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसी की सूरत हाल पर एक आला सतही मीटिंग की है, जिसमें कई सेहत के कई बड़े अफसरान ने शिरकत की और वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह कराया। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी, और अब बुलेटिन में जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।